नमस्कार दोस्तों, मैं जितेंद्र रंगा स्टूडेंट सॉल्यूशन क्लासेज के यूट्यूब चैनल से आप सबके समक्ष जनरल इंट्रोडक्शन ऑफ पार्टनरशिप को लेकर दोबारा उपस्थित हुआ। आज हम बात करेंगे जनरल इंट्रोडक्शन ऑफ पार्टनरशिप के प्रैक्टिकल प्रॉब्लम्स के बारे में। तो मैंने जैसा कि आपको बताया था कि जनरल इंट्रोडक्शन में जो प्रैक्टिकल प्रॉब्लम्स है वो वास्तव में 3 प्रकार की है। मतलब साझेदार के मध्य लाभों का बंटवारा, प्रॉफिट डिस्ट्रीब्यूटर अमंग पार्टनर्स, और दूसरा है बंद साझेदारी खातों में समायोजन, यानी आपने कोई साझेदारी अकाउंट्स क्लोज कर दिए, उन अकाउंट्स को क्लोज करने के बाद में आपको पता चला है कि किसी पार्टनर को प्रॉफिट या लॉस गलत बांट दिया है, या कमीशन या फिर सैलरी आदि जो भी XYZ खर्चा या इनकम है वो गलत बांट दी या दी नहीं, या ज़्यादा दे दी, कुछ भी XYZ गलती कर दी है। तो उन गलतियों को सुधारने के लिए जो अकाउंट्स बनते हैं वो है बंद साझेदार खातों में समायोजन, और एक होता है साझेदार द्वारा फर्म को गारंटी और फर्म द्वारा साझेदार को गारंटी, अथवा दोनों द्वारा एक दूसरे को गारंटी देना, यानी लाभ के संबंध में कोई भी गारंटी देना। इस प्रकार जनरल इंट्रोडक्शन ऑफ पार्टनरशिप में 3 प्रकार के सवाल बनते हैं। हम आज पहले प्रकार के बारे में बात करते हैं। उसके बारे में बात करने से पहले मैं बता दूं कि इसके अंतर्गत आपको जो हम पहला पैटर्न कर रहे हैं उस पैटर्न में है साझेदार के मध्य लाभों का बंटवारा। साझेदार के मध्य जो लाभों का बंटवारा होता है उसमें पहला खाता जो बनता है जिसका नाम होता है P&L एप्रोप्रिएशन अकाउंट, लाभ हानि वितरण खाता कहते हैं हिंदी में, या फिर लाभ हानि नियोजन खाता कहते हैं। इसका मतलब नियोजन का मतलब है योजनाबद्ध तरीके से, मतलब आपको इस खाते को बनाने से पूर्व एक लाभ अथवा हानि सवाल में दे रखी होती है। जो लाभ प्रॉफिट और लॉस सवाल में दे रखा है ना, वो प्रॉफिट या लॉस आपको P&L एप्रोप्रिएशन के डेबिट अथवा क्रेडिट में उतारना होता है। यदि प्रॉफिट है तो P&L एप्रोप्रिएशन के क्रेडिट में, और यदि लॉस है तो P&L एप्रोप्रिएशन के डेबिट में उतार देते हम। ठीक है, ये जो लाभ या हानि उतारते उसके पश्चात अब जो खर्चा या जो इनकम, जो प्रॉफिट या जो एक्सपेंसेस या जो इनकम पार्टनर और फर्म दोनों को रिलेटेड है उसको हम P&L एप्रोप्रिएशन में उतारते हैं। ठीक है ना, तो इनको समझने से पहले आज हम देखते हैं P&L एप्रोप्रिएशन अकाउंट। इसके बाद ठीक बाद में बनता है पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट और इनके थ्रू बनने वाली प्रविष्टीज यानी जनरल एंट्रीज, इनके बारे में हम बात करते हैं। तो हम देखते हैं P&L एप्रोप्रिएशन अकाउंट। तो हम बात कर रहे हैं प्रैक्टिकल प्रॉब्लम्स के बारे में। तो प्रैक्टिकल प्रॉब्लम्स में मैंने पहली बताई थी आपको प्रॉफिट डिस्ट्रीब्यूशन अमंग पार्टनर्स, यानी साझेदारों के बीच में लाभों का बंटवारा। अब साझेदारों के बीच में जो लाभों का बंटवारा है उसमें सबसे पहले जो अकाउंट्स बनता है उसका नाम होता है P&L एप्रोप्रिएशन अकाउंट, जो कि आपके सामने मैंने बोर्ड पे बता रखा है। तो ये जो P&L एप्रोप्रिएशन अकाउंट है, यहाँ सबसे महत्वपूर्ण बात क्या ध्यान रखनी है आपको कि इस अकाउंट्स में वही ट्रांजेक्शन्स लिख रहे हैं जो पार्टनर और फर्म दोनों को इफेक्ट करते हो। केवल पार्टनर इफेक्ट है तो इस अकाउंट में नहीं आएगा, केवल फर्म इफेक्ट है तो इस अकाउंट में नहीं आएगा। अब बात बनती है कि केवल पार्टनर इफेक्ट है तो कहाँ जाएगा और केवल फर्म इफेक्ट है तो कहाँ जाएगा। तो ध्यान रखना, जब केवल पार्टनर इफेक्ट है तो जाएगा पार्टनर कैपिटल अकाउंट में उस रिलेटेड पार्टनर के नाम में, और केवल फर्म इफेक्टेड है तो जाएगा P&L अकाउंट में। और जब फर्म और पार्टनर दोनों इफेक्ट हो, यानी इस अकाउंट में वही ट्रांजैक्शन आते हैं जिससे कि फर्म प्लस पार्टनर दोनों को इफेक्ट हो, तो ही मद जो है वो इस P&L एप्रोप्रिएशन अकाउंट में आएगी, अन्यथा नहीं आएगी। ठीक है, अब जैसा कि मैंने बताया कि इसमें पहले से आपको प्रॉफिट या लॉस सवाल में दे रखा होता है। तो प्रॉफिट है तो लिखेंगे बाई P&L प्रॉफिट, लॉस है तो लिखेंगे टू P&L प्रॉफिट लॉस सॉरी। उसके बाद इंटरेस्ट ऑन कैपिटल लिखा है ना मैंने डेबिट साइड को, एक्सपेंसेस है, एक्सपेंसेस P&L के डेबिट साइड में आते हैं। अब ये जो एक्सपेंसेस है ना, ये एक्सपेंसेस जो है वो एक फर्म दे रही है, यानी X और Y दोनों को मिलाकर जो फर्म है ना, वो फर्म जो है वो खर्चा कर रही है किसके लिए, इन पार्टनर के लिए। तो देखो पार्टनर के लिए खर्चा फर्म कर रही है, तो फर्म भी इफेक्ट है और पार्टनर भी इफेक्ट है, इसलिए ये आ गया P&L एप्रोप्रिएशन के DR में। उसी प्रकार सैलरी टू पार्टनर, पार्टनर का नाम है, सैलरी कौन देगा, पार्टनर को फर्म देगी, तो सैलरी टू पार्टनर, कमीशन टू पार्टनर, रेम्यूनरेशन टू पार्टनर, ट्रांसफर टू रिजर्व, और लास्ट में लिखा है टू प्रॉफिट। इस मद को एक बार छोड़ देते हैं। इधर देखो P&L प्रॉफिट दे रखा है, इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग, फर्म की इनकम, पार्टनर का एक्सपेंसेज, फर्म की इनकम है इसलिए साइड क्रेडिट साइड में आया, और इस मद को एक बार छोड़ देते हैं बाई लॉस। अब या तो देखो बाई लॉस आएगा या प्रॉफिट आएगा, कब, जब क्रेडिट साइड जो है उसकी टोटल जो ज़्यादा है, यदि एक्सेस है किससे, डेबिट साइड से, तब तो आएगा आपका प्रॉफिट, तो लिखा जाएगा टू प्रॉफिट। और यदि डेबिट साइड की टोटल ज़्यादा है, क्रेडिट की कम है, तो लिखा जाएगा बाई लॉस। अब थोड़ा गौर करो कि मैंने यहाँ पर बाई लॉस या टू प्रॉफिट लिखने के बाद लिखा है ट्रांसफर इन पार्टनर करंट या कैपिटल, लिखा है इस तरफ लिखा है टू प्रॉफिट ट्रांसफर इन पार्टनर करंट या कैपिटल।
अब या तो करंट अकाउंट में आएगा पार्टनर के, या कैपिटल अकाउंट में आएगा। किस में आएगा, इसके लिए हमें ध्यान रखना होता है पार्टनर्स के मेथड, ठीक है ना, यानी पार्टनर कैपिटल अकाउंट के मेथड। पार्टनर कैपिटल अकाउंट के जो मेथड है ना वो होते हैं 2 प्रकार के, तो मैं आपको बताता हूं, तब तक आप इस पर थोड़ा गौर करें। आगे चलते हैं पार्टनर कैपिटल अकाउंट की ओर। अब हमने जब P&L एप्रोप्रिएशन के, इसके बाद बात करते हैं पार्टनर कैपिटल अकाउंट की, क्योंकि मैंने आपको अभी भी बताया कि हम बार बार कर रहे हैं बाय लॉस ट्रांसफर इन पार्टनर करंट या पार्टनर कैपिटल, और उसी प्रकार यहाँ लिखे हैं टू प्रॉफिट ट्रांसफर इन पार्टनर कैपिटल या पार्टनर करंट। तो ये क्या होगा, इसमें आपको ध्यान रखना है कि P&L एप्रोप्रिएशन ठीक बाद में बनता है पार्टनर कैपिटल अकाउंट, ठीक है ना। P&L एप्रोप्रिएशन के ठीक बाद में बनता है पार्टनर कैपिटल अकाउंट। अब इसमें क्या ध्यान रखना है आपको, देखो किसी सवाल को करते हैं ना तो एक निश्चित क्रम बना लेना चाहिए। मेरे कहने के अनुसार ये मेरा मानना है, क्रम से क्या होता है, हम सवाल की किसी ट्रांजैक्शन को भूलते नहीं हैं और वो लाइन से सारी की सारी बात आती है, और हमारी यदि बैलेंस शीट बनाए तो बराबर आती है, या फिर हमारे सवाल के 99.99% सही होने का चांस होता है पूरा। तो जैसे हम P&L एप्रोप्रिएशन बनाते हैं और P&L एप्रोप्रिएशन ठीक बाद में क्या बनाना है अपने को, पार्टनर कैपिटल अकाउंट। तो इसमें आपको क्या ध्यान रखना है, नोट वाली बात, एक तो ये ध्यान रखना, सबसे पहले तो आपको प्रैक्टिकल प्रॉब्लम जो दे रखी है ना उस सवाल को रीड करना है, उस सवाल ढंग से रीड कर लो, पढ़ लो क्या कह रहा है। अब उस सवाल को रीड करते हैं ना तो उस समय जहाँ जहाँ पार्टनर का नाम है, केवल पार्टनर से संबंधित है, तो वो लिखना होता है पार्टनर कैपिटल अकाउंट में, ठीक है। और दूसरा, इस सवाल को रीड करने के ठीक बाद में दूसरे स्थान पर क्या करना है, आपको P&L एप्रोप्रिएशन देखना है। अब P&L एप्रोप्रिएशन जहाँ जहाँ पार्टनर का नाम है वो मद पार्टनर कैपिटल मानिए, उसके अलावा कुछ नहीं। तो यहाँ तक बात करने से पहले एक बार फिर मैं कहना चाहूँगा कि वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें और कमेंट में हमें अपनी राय ज़रूर बताएं। तो आप देखो, पार्टनर मेथड है पार्टनर कैपिटल के, पार्टनर कैपिटल की मेथड 2 प्रकार के हैं, वही मैं बताने जा रहा हूँ कि कब पार्टनर करंट बनेगा और कब पार्टनर कैपिटल बनेगा, ठीक है ना। तो सवाल में देखो स्पष्ट सूचना नहीं होती है, ध्यान रखना। यदि आपको सवाल स्पष्ट नहीं बताता, क्लियरली ये नहीं कह रहा कि आपको पार्टनर कैपिटल अकाउंट कौन से मेथड से बनाना है। पार्टनर कैपिटल के 2 मेथड है, फिक्स्ड मेथड और फ्लेक्सिबल मेथड, यानी स्थिर विधि और परिवर्तनशील विधि। यदि क्वेश्चन आपको एग्जैक्ट नहीं बता रहा कि आपको फ्लेक्सिबल मेथड लगाना है या फिक्स्ड, तो आपको हमेशा फ्लेक्सिबल मेथड यूज करना है। और जब फ्लेक्सिबल मेथड यूज करते हैं तो खाली और खाली एक अकाउंट बनता है, वो होता है पार्टनर कैपिटल, जो आपको हमारे बोर्ड पे दिखाई दे रहा है, ठीक है। यदि आपको पार्टनर कैपिटल फिक्स्ड मेथड से बनाना है तो फिर 2 अकाउंट बनाने पड़ते हैं, पार्टनर करंट और पार्टनर कैपिटल, ठीक है ना। तो उससे अब इसको हम बाद में समझेंगे पार्टनर का फिक्स मेथड को, हम पहले बात करते हैं पार्टनर के फ्लेक्सिबल मेथड की, ठीक है। अब फ्लेक्सिबल मेथड कई बार क्या होगा सवाल में कि स्पष्ट नहीं कहा होगा कि फ्लेक्सिबल मेथड लगाना है या फिक्स मेथड लगाना है, नहीं कहा तो मैं बता रहा हूँ कि आपको फ्लेक्सिबल मेथड लगाना है। लेकिन यहाँ ध्यान रखना है कि स्पष्ट नहीं कहा होगा ना, उसके बावजूद भी आपको मेथड कौन सा लगाना पड़ेगा, फिक्स्ड मेथड लगाना पड़ेगा। उसका एक रीज़न है, वो रीज़न क्या होगा कि जब आपको स्पष्ट नहीं कहा तब भी फ्लेक्सिबल के स्थान पर फिक्स्ड मेथड इसलिए लगाना है क्योंकि फिर आपको सवाल में पार्टनर्स की कैपिटल के कैपिटल और करंट 2 बैलेंस दे रखे होंगे। तो जब 2 बैलेंस दे रखे हो पार्टनर की कैपिटल के, उस स्थिति में आपको कुछ नहीं कहा होने पर भी फिक्स्ड मेथड लगाना है। क्लियर बात। अब यहाँ पर ध्यान रखो, मैंने कहा आपको कि पार्टनर कैपिटल में कौन सा मेथड बता रहा हूँ मैं, फ्लेक्सिबल मेथड। ये फ्लेक्सिबल मेथड ध्यान रखना है, अकाउंट के ठीक ऊपर लिखा है पार्टनर कैपिटल, यानी स्पष्ट खुद चीख कर बोलता है कि केवल पार्टनर केवल, ये किसी को अंदर आना स्वीकार नहीं करा, किसी भी एंट्री का यहाँ पर लिखा नहीं होगा। तो आप देखो, सबसे पहले बैलेंस BD यानी बैकडाउन, यानी या ओपनिंग बैलेंस, जो क्रेडिट भी हो सकता है और डेबिट भी हो सकता है। अब मैंने आपको कहा कि इसमें आपको 2 स्टेप लेने हैं। पहले सवाल पढ़ो, सवाल में उस प्रैक्टिकल प्रॉब्लम जहाँ जहाँ केवल पार्टनर की बात होती है वो हो सकती है बैलेंस की, ड्राइंग की, एडिशनल कैपिटल की, जो मैंने यहाँ लिखी है देखो भाई, कैश बैंक एडिशनल कैपिटल, ठीक है ना, और या फिर कैश या बैंक परमानेंट विड्रॉ की, ये है एडिशनल कैपिटल, ठीक है ना। तो ये 4 मदे तो पार्टनर की केवल खुद के नाम से होती है, उसके अलावा जो भी मदे बच गई ना वो सारे ट्रांजैक्शन P&L एप्रोप्रिएशन से आए हैं। तो इस अकाउंट में आपको ध्यान रखना है केवल और केवल पार्टनर की बात, ठीक है, सवाल पढ़ना है। और P&L एप्रोप्रिएशन से कौन कौन सी मद आएगी, P&L एप्रोप्रिएशन से वही मद आएगी जो पार्टनर से रिलेटेड है। अब ध्यान रखना, यदि P&L एप्रोप्रिएशन के डेबिट साइड में पार्टनर के नाम से कोई ट्रांजैक्शन है
तो वो जाएगा पार्टनर कैपिटल के क्रेडिट साइड में। क्यों जाएगा, उसका रीज़न क्या है कि ये भी एक अकाउंट है, पार्टनर कैपिटल अकाउंट, और P&L एप्रोप्रिएशन भी एक अकाउंट है। ठीक है, दोनों ही अकाउंट है, और जब एक अकाउंट से दूसरे अकाउंट में जाते हैं तो डेबिट की मद जाती है क्रेडिट साइड में और क्रेडिट साइड की मद जाती है डेबिट साइड में। तो यहाँ समझने वाली और याद रखने वाली बात क्या हो गई, केवल सवाल की बात जो पार्टनर से रिलेटेड है वो, और P&L एप्रोप्रिएशन की बात जो पार्टनर से रिलेटेड है वो, दो ही बात आनी है। और यहाँ से क्या आना है, आना केवल पार्टनर की बात है। P&L एप्रोप्रिएशन के डेबिट में कोई मद है, पार्टनर के नाम से है तो क्रेडिट में आएंगे, P&L एप्रोप्रिएशन के क्रेडिट में कोई मद है और पार्टनर के नाम से है तो डेबिट में आएंगे। तो ये सारी बातें हम उतार देंगे। जैसे कि देखो, इंटरेस्ट ऑन कैपिटल पार्टनर के नाम से है, डेबिट में है P&L के, तो इधर जाके लिख दिया क्रेडिट में बाय इंटरेस्ट ऑन कैपिटल। वैसे के वैसे सैलरी टू पार्टनर डेबिट में, लिख दिया क्रेडिट में। तो ये सारी मदें, तो ये सवाल की मद है, ये सवाल की मद है, ये सवाल की मद है, ये सवाल की मद है। ठीक है, ये चार तो सवाल दे रखी होगी। बच गई जो मदें हैं, इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग, ये सवाल की मद है, बैलेंस सीडी, ये जो मदे है ना ये P&L एप्रोप्रिएशन से। अब जो बैलेंस सीडी बाई और 2 लिखा है ये आएगा बैलेंसिंग फिगर से, यानी डेबिट ज़्यादा है क्रेडिट कम है, या क्रेडिट ज़्यादा है डेबिट कम है, तो बची हुई राशि जो बैलेंस के रूप में लिखते हैं वो। और बैलेंस का मतलब होता है डेबिट और क्रेडिट साइड की टोटल को बराबर करना। यह हुआ आपका फ्लेक्सिबल मेथड। अब हम बात करेंगे फिक्स्ड मेथड पर। ठीक है, बस इतना। अब हमने पार्टनर का फ्लेक्सिबल मेथड समझा। फ्लेक्सिबल मेथड के बाद हम कर रहे हैं फिक्स्ड मेथड। फिक्स्ड मेथड में मैंने आपको बताया पार्टनर कैपिटल अकाउंट दो प्रकार से बनता है। एक का नाम होता है पार्टनर कैपिटल अकाउंट और एक का नाम होता है पार्टनर करंट अकाउंट। चूंकि देखो यहाँ इसका नाम है करंट का मतलब चालू, ये कैपिटल। तो फिक्स्ड मेथड में ध्यान रखना है कि बाई बैलेंस BD पार्टनर करंट बैलेंस दे रखा है तो वो एडिशनल कैपिटल कोई लाए तो कैश या बैंक, ये वाली मद जो एडिशनल कैपिटल जो वहाँ पर यहाँ पड़ी है ये फिर इसमें नहीं आएगी। ठीक है, यहाँ से हट जाएगी और ये कहाँ आएगी, एडिशनल कैपिटल यहाँ पर आएगी। ठीक है, और एक आएगा टू कैश या बैंक परमानेंट विड्रॉ, जो यहाँ था देखो टू कैश या बैंक, ये भी इसमें नहीं आएगा, परमानेंट विड्रॉ यहाँ आएगा। और एक आएगा बैलेंस CD। ये चार मदें ही आएगी पार्टनर कैपिटल में, इसके अलावा कोई भी मद पार्टनर कैपिटल में नहीं आएगी तब जब विधि हो फिक्स्ड मेथड। ठीक है, ये इसका पार्टनर कैपिटल अकाउंट बन गया। उसके बाद बनता है इसमें दूसरा खाता पार्टनर करंट अकाउंट। तो पार्टनर करंट अकाउंट में बैलेंस BD वही सारी मत जो P&L एप्रोप्रिएशन में है, डेबिट में है तो क्रेडिट में और क्रेडिट में है तो डेबिट में, लिख दिया और बैलेंस निकालेंगे। इसमें कोई अंतर नहीं है दोनों में, फिक्स्ड मेथड और फ्लेक्सिबल मेथड में। दोनों में सिर्फ अंतर इतना ही है कि फिक्स्ड मेथड में केवल दो अकाउंट बनते हैं, एक पार्टनर कैपिटल और एक पार्टनर करंट, और सारे ट्रांजैक्शन सिवाय चार को छोड़ के बैलेंस, एडिशनल कैपिटल, परमानेंट विड्रॉ और बैलेंस CD, ये चार मदें आती है पार्टनर कैपिटल में। उसके अलावा सारी की सारी मदें जो भी है वो सारी की सारी आती है पार्टनर करंट अकाउंट में जो P&L एप्रोप्रिएशन से रिलेटेड है। अब यहाँ एक महत्वपूर्ण बात ध्यान रखने योग्य है, जो नेट सेट अकाउंटेंट या फर्स्ट ग्रेड किसी भी लेवल पे आ सकता है, वो क्वेश्चन ये बनता है कि मान लो साझेदारों को या पार्टनर्स को पार्टनरशिप फर्म में प्रॉफिट और लॉस कुछ भी हुआ है, या तो प्रॉफिट हुआ है या लॉस हुआ है, लेकिन उस प्रॉफिट और लॉस की वजह से पार्टनर की कैपिटल को कोई इफेक्ट नहीं पड़ा। पार्टनर की कैपिटल शुरू में जितनी थी उतनी ही लास्ट में है। क्यों? तो वहाँ ध्यान रखना, उसका आंसर होता है क्योंकि पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट फिक्स्ड मेथड से रखे जाते हैं। जब पार्टनर कैपिटल फिक्स्ड मेथड से रखे जाते हैं ना, तो देखो इसमें केवल क्या आता है, ओपनिंग बैलेंस, एडिशनल कैपिटल लगाई है तो वो, परमानेंट विड्रॉ किया तो वो, और बैलेंस CD वो की वो, यानी ये दो ही मदें एक्स्ट्रा आती है। प्रॉफिट या लॉस हुआ ना यदि, तो वो प्रॉफिट और लॉस कहाँ आ रहा है, पार्टनर करंट में आ रहा है, तो प्रॉफिट और लॉस का इफेक्ट इस पर नहीं पड़ता। तो ध्यान रखो उसका आंसर होता है फिक्स्ड मेथड से जब खाते रखे जाते हैं तो प्रॉफिट और लॉस के इफेक्ट के बाद भी साझेदार की पूंजी घटती बढ़ती नहीं है। अब प्रैक्टिकल का जो फर्स्ट पोर्शन था उसका लास्ट हिस्सा बचा है जनरल प्रविष्टि, जनरल एंट्रीज करना। तो मैं आपको समझाता हूँ, उससे पहले आप एक बार इसको अपनी कॉपी में, नोटबुक में उतार लो ताकि आपको ये एग्जैक्ट समझ में आ जाए। तत्पश्चात हम आगे चलते हैं एंट्रीज की ओर। अब हम बात करते हैं जनरल एंट्रीज की। तो जनरल एंट्री जो है ना वो P&L एप्रोप्रिएशन और पार्टनर कैपिटल दोनों से मिलकर होती है। जो प्रविष्टि या जो एंट्री एप्रोप्रिएशन से हो गई वो पार्टनर कैपिटल से नहीं करनी, जो पार्टनर कैपिटल से हो गई वो एंट्री P&L एप्रोप्रिएशन से नहीं करनी। तो सारी एंट्री एक जैसी है। कुछ एक मैं आपको बताता हूँ। सबसे पहले ध्यान रखना, बैलेंस की कभी एंट्री नहीं होती। क्यों नहीं होती? क्योंकि देखो ये BD है ना, ये CD हुआ, ये CD अगले साल के वापस क्या बनेगा, BD, यानी यहाँ का ओपनिंग
पूरे ट्रांजैक्शन होने के बाद ये क्लोजिंग, अब ये क्लोजिंग की तो आगे जाएगा, अगले साल का ओपनिंग बनेगा। तो एक बार डेबिट हो रहा है, एक बार क्रेडिट हो रहा है। कौन तो होती है, एक बार डेबिट कर दो एक बार क्रेडिट, तो ये एक बार डेबिट एक बार क्रेडिट हो चुका है, इसलिए बैलेंस की एंट्री नहीं होती। तो यहाँ से भी इस बैलेंस की एंट्री नहीं करनी, इस बैलेंस की एंट्री नहीं करनी, बैलेंस की एंट्री नहीं करनी, बैलेंस की एंट्री तो नहीं होगी। बची हुई जब प्रविष्टि करेंगे तब हम प्रविष्टि क्या करेंगे, सामान्य बात होती है प्रविष्टि की। खाते से जब हम एंट्री करते हैं तो खाते में जो मत डेबिट है, अकाउंट में जो मत डेबिट है वो एंट्री में हो जाती है क्रेडिट, बस इतना ही ध्यान रखना है। और वो अकाउंट खुद हो जाता है डेबिट, इतना याद रख लो, सारी एंट्री हो जाएगी। देखो कैसे, मैं आपको समझाता हूँ एंट्री। अब यहाँ से इंटरेस्ट ऑन कैपिटल से, इंटरेस्ट ऑन कैपिटल जो है वो ये देखो पी एंड एल प्रोविजन अकाउंट में है, कहाँ पर है, डेबिट साइड में। जब ये डेबिट है ना तो एंट्री में इसको तो कर देंगे क्रेडिट, तो यहाँ लिखेंगे हम टू इंटरेस्ट ऑन कैपिटल, ये हो गई टू इंटरेस्ट ऑन कैपिटल। अब क्रेडिट तो हो गया, द्विपक्षीय उदाहरण आ गई, दूसरा पक्ष लाओ, तो दूसरा पक्ष क्या होगा, दूसरा पक्ष होगा पी एंड एल एप्रोप्रिएशन। क्यों होगा, क्योंकि इस खाते के डेबिट में इंटरेस्ट ऑन कैपिटल है ना, तो इंटरेस्ट ऑन कैपिटल की डेबिट होने की वजह है कि ये पी एंड एल एप्रोप्रिएशन क्रेडिट है। तो एंट्री में ये होगा क्रेडिट, तो डेबिट कौन हो जाएगा, पी एंड एल एप्रोप्रिएशन। तो एंट्री बन गई पी एंड एल एप्रोप्रिएशन अकाउंट डी आर टू इंटरेस्ट ऑन कैपिटल। ठीक है, ऐसे कैसे सैलरी की एंट्री करें तो क्या हो जाएगा, पी एंड एल एप्रोप्रिएशन अकाउंट डी आर टू सैलरी। कमीशन की करें तो पी एंड एल एप्रोप्रिएशन अकाउंट डी आर टू सैलरी, सॉरी टू कमीशन। इधर से आए हम, इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग है, क्रेडिट है तो ये क्या हो जाएगा डेबिट। तो मैं यहाँ समझाने के लिए लिखता हूँ इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग्स डी आर, इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग्स अकाउंट डी आर। अब ये तो हो गया डेबिट, तो फिर कोई ना कोई क्रेडिट होगा, तो क्रेडिट कौन होगा, पी एंड एल एप्रोप्रिएशन। तो यहाँ लिखेंगे हम टू पी एंड एल एप्रोप्रिएशन, ये एंट्री बन गई। अब आप कोई भी एंट्री कर लो, इतनी एंट्री पी एंड एल एप्रोप्रिएशन से होगी। अब इन्हीं दो मदों के आधार पर मैं आपको बताता हूँ पार्टनर कैपिटल से एंट्री कैसे होगी। बैलेंस से तो एंट्री होगी नहीं, इंटरेस्ट ऑन कैपिटल से करेंगे। इंटरेस्ट ऑन कैपिटल यहाँ पर क्या है, क्रेडिट है, तो एंट्री में हो जाएगा डेबिट। यानी यहाँ जब हम पार्टनर कैपिटल से एंट्री करेंगे तो इंटरेस्ट ऑन कैपिटल तो हो जाएगा डी आर, इंटरेस्ट ऑन कैपिटल अकाउंट तो हो जाएगा डी आर, ठीक है ना। और फिर क्रेडिट कौन होगा, क्रेडिट होगा जिस अकाउंट में ये है, यानी पार्टनर करंट कह दो चाहे एक्स और वाई कह दो। तो यहाँ मैं लिखूंगा टू पार्टनर करंट, ठीक है ना। जब ये क्रेडिट था तो ये डेबिट हो गया, इसको क्रेडिट कर दिया। अब जब हम कैपिटल अकाउंट यानी फ्लेक्सिबल मेथड होता तो हम करंट के हिसाब लिखते कैपिटल। अब मैं ड्राइंग की एंट्री समझा, इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग की, तो ये पड़ा इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग, इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग डेबिट है तो ये क्या हो जाएगा क्रेडिट। तो यहाँ आएगा टू इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग्स, ये आया टू इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग्स। तब ये क्रेडिट है तो फिर डेबिट किसको करेंगे, पार्टनर्स को। तो यहाँ नाम क्या आ जाएगा, पार्टनर्स करंट अकाउंट डी आर टू इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग। ऐसे ही सारी एंट्री करनी है। अकाउंट्स बनाओ, अकाउंट्स में केवल क्या आना है, पी एंड एल एप्रोप्रिएशन पहले, उसके ठीक बाद में पार्टनर कैपिटल। और पी एंड एल एप्रोप्रिएशन वही मद आएगी जो फर्म और पार्टनर दोनों से संबंधित है। पार्टनर कैपिटल हल करने के पहले सवाल में जहाँ जहाँ पार्टनर केवल पार्टनर संबंधित मद है वो उतारो, फिर पी एंड एल एप्रोप्रिएशन जहाँ जहाँ पार्टनर डेबिट में है वो क्रेडिट में ले दो, जहाँ जहाँ क्रेडिट में वो डेबिट में ले हो। उसके बाद एंट्री करेंगे तो खाते से एंट्री में आते हो तो उल्टा होता है, डेबिट वाला क्रेडिट में और क्रेडिट वाला डेबिट में। अब मैं यदि आपको कहूँ कि इसकी सम्मिलित एंट्री करो तो सम्मिलित प्रविष्टि क्या हो सकती है, एक बार इंटरेस्ट ऑन कैपिटल डेबिट, एक बार इंटरेस्ट ऑन कैपिटल क्रेडिट। जब एक बार डेबिट और एक बार क्रेडिट तो आपस में काट दो, ये इंटरेस्ट ऑन कैपिटल ये इंटरेस्ट ऑन कैपिटल कट गया तो नेट क्या बचेगा, पी एंड एल एप्रोप्रिएशन डी आर टू पार्टनर करंट। यहाँ से जब मैं बात करूँगा तो एक बार इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग डी आर, एक बार इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग सी आर कट गया, नेट क्या बचा, पार्टनर करंट अकाउंट डी आर टू पी एंड एल एप्रोप्रिएशन। ये पहला पोर्शन जो है आपका वो पूरा हो गया समझाने के दृष्टिकोण से। अब इनके प्रैक्टिकल सवाल मैं आपको 2-3 करवा दूंगा। बाकी अधिक जानकारी के लिए आप हमारे नीचे जो PDF फाइल्स दे रखी होगी वीडियो में, उससे आप अपने प्रॉब्लम्स को हल करें। अतिरिक्त समस्याओं के समाधान के लिए आप हमें लिखकर भेजें। धन्यवाद। वीडियो को लाइक, सब्सक्राइब और कमेंट ज़रूर करें। धन्यवाद।